हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टून टॉक में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। पहले तो दोस्तों मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे क्योंकि मैं लेट हूँ, पर मैं आप लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि हमारी कम्युनिटी अब हो गई है 10,000 मेंबर्स की। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो बेसिकली एपिसोड 2 में नोबिता ने पानी में छलांग लगा दिया था, ये जानते हुए भी कि उसे तैरना नहीं आता। तो आगे क्या होता है वही हम जानेंगे, पर उससे पहले अब आपने अगर दोनों ही पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ आप उन्हें देख लो। तो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो पानी में गिरने के बाद नोबिता को कुछ याद नहीं रहता, पर जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है जियान और सुनियो उसके पास बैठे हैं। नोबिता को अपनी आंखें खोलता देख सुनियो नोबिता से पूछता है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा था। नोबिता चुप रहता है। सुनियो फिर बोलता है, अगर जियान ने तुम्हें डूबने से नहीं बचाया होता तो तुम मर जाते। इसमें नोबिता कहता है कि जियान को उसे बचाने की ज़रूरत नहीं थी और इस बार वो दोबारा जाएगा, मगर इस बार उसे कोई ना बचाए। और ये कह के नोबिता उठ के दोबारा वहां जाने के लिए अपने कदम बढ़ाता है और तभी जियान नोबिता को पीटने लगता है। और जियान नोबिता से कहता है कि नोबिता उनका दोस्त है और वो नहीं चाहता कि उसे कोई तकलीफ हो, तो इसीलिए अगर नोबिता को कोई प्रॉब्लम है तो वो जियान और सुनियो को बताए। फिर नोबिता रो पड़ता है और वो जियान और सुनियो को सब कुछ बता देता है। ये सब सुनने के बाद जियान और सुनियो चौंक जाते हैं। फिर सुनियो नोबिता से कहता है कि अगर नोबिता शिजुका को पसंद करता है और वो उसे बता नहीं पा रहा है तो वो डोरेमोन की मदद क्यों नहीं लेता। फिर दोस्तों नोबिता उठ जाता है और वो कहता है कि डोरेमोन फ्यूचर में चला गया है और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। और तब जियान नोबिता को कहता है कि वो लोग शिजुका को एयरपोर्ट में सी ऑफ करने जा रहे हैं, तो क्या नोबिता जाएगा या नहीं। पर दोस्तों नोबिता कुछ नहीं बोलता और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जियान और सुनियो एयरपोर्ट पहुँचते हैं। वहाँ जाके वो देखते हैं शिजुका एक जगह खड़ी हुई है। उन्हें देख के वो आगे आती है। फिर शिजुका उन दोनों से नोबिता के बारे में पूछती है। इसके बाद जियान और सुनियो शिजुका को सब बता देते हैं। सारी बातें सुन के शिजुका के होश उड़ जाते हैं। इतने में डेकिसुगी वहाँ पर आता है और शिजुका डेकिसुगी को इन सब चीज़ों के बारे में पूछती है। डेकिसुगी उन्हें बताता है कि नोबिता शिजुका को बताने के लिए जा रहा था, मगर क्योंकि डेकिसुगी शिजुका को पसंद करता है इसीलिए उसने नोबिता को रोका। डेकिसुगी और भी बोलता है कि नोबिता आलसी है, कमज़ोर है, बेवकूफ़ है और इसीलिए नोबिता से ज़्यादा डेकिसुगी डिज़र्विंग है शिजुका को पाने के लिए। शिजुका समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। वो नोबिता से बात करना चाहती थी मगर उसके पास वक्त नहीं था। तभी शिजुका दौड़ के एक टेलीफोन बूथ की तरफ गई और उसने नोबिता का नंबर डायल किया। उस तरफ से नोबिता की मॉम ने फ़ोन उठाया। शिजुका ने नोबिता को फ़ोन देने के लिए कहा, मगर उसकी मॉम ने कहा कि नोबिता घर पर नहीं है। शिजुका के हाथ से रिसीवर गिर गया और तभी शिजुका ने अपने मॉम की आवाज़ सुनी। उनके फ्लाइट का वक्त हो गया था। शिजुका वहाँ से चली गई और उसके आंखों में आंसू था। इस घटना के बाद शिजुका ने बहुत बार अमेरिका से नोबिता के साथ कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर नोबिता के साथ उसकी बात नहीं हो पाई। जियान और सुनियो ने भी बहुत बार नोबिता को कहा कि वो एक बार शिजुका से बात कर ले, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और इसी तरह दोस्तों 5 साल निकल गए और इन्हीं 5 सालों में नोबिता बिल्कुल बदल गया। वो बहुत बड़ा हो गया। पहले की नोबिता से इस नोबिता का कोई सिमिलरिटी ही नहीं है। नोबिता बिल्कुल परफेक्ट बन गया है, पढ़ाई, स्पोर्ट्स, सब कुछ में। तो इसी तरह एक दिन अपने स्कूल से
टीचर की तारीफ और 100% मार्क्स लेके नोबिता अपने घर लौटता है और अंदर आते नोबिता देखता है कि गेस्ट आए हुए हैं और गेस्ट्स को देखकर नोबिता को झटका लगता है। शिजुका के पापा और डेकिसुगी के पापा आए हैं शिजुका और डेकिसुगी को लेकर नोबिता को उन दोनों के एंगेजमेंट के लिए इनवाइट करने। वाओ, डेकिसुगी और शिजुका की शादी, और वो भी नोबिता के सामने। पता नहीं क्या होने वाला है आगे। क्या सच में डेकिसुगी और शिजुका की एंगेजमेंट हो जाएगी और नोबिता भी इनवाइटेड है? खैर, आगे क्या होगा जानेंगे अगले एपिसोड में। पर दोस्तों प्लीज़ अगले पार्ट के लिए वेट करो, क्योंकि मुझे कहानी एक्सप्लेन करने के लिए प्रॉपर इमेजेस नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए नेक्स्ट पार्ट के लिए जल्दबाजी मत करो प्लीज़। खैर, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो यार, वरना समझूं कैसे कि पसंद आई है या नहीं। और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो यार, क्या कर रहे हो। इंस्टाग्राम में फॉलो करो डोरेमोन, परमानेंट शिनचैन, कोई सा भी एनीमे का आर्ट बनाओ, पिक्चर क्लिक करो, मुझे टैग करो, कितना कुछ है करने के लिए, पर यार तुम फॉलो ही नहीं करते। खैर, अगर नए हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो। बाकी आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। बाय बाय।